नमस्कार दर्शकों, हनुमान भक्त चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी जय श्री राम। हनुमान जी की परीक्षा लेने नागों की माता सुरसा क्यों आई थी? क्या था उनका उद्देश्य? आइए जानते हैं। जब पवन पुत्र हनुमान उड़कर सीता माता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे, तब अनेक राक्षस उनके सम्मुख आए, जिनका एकमात्र मकसद हनुमान जी को लंका जाने से रोकना था। परंतु क्या आपको पता है, उन सभी राक्षसों में से एक को स्वयं देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज की बुद्धि एवं बल की परीक्षा लेने भेजा था। अगर नहीं तो हम बताते हैं आपको उनके वाक्यों के बारे में। सुंदरकांड में लिखित है कि जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ चले तो सबसे पहले उन्हें समुद्र देव ने उड़ते देखा और सोचा कि उड़ते उड़ते हनुमान जी को थकान हो गई होगी, क्यों ना उनके आराम का कुछ प्रबंध किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने ही अंदर समाये मैनाक पर्वत से ऊपर आने के लिए कहा, जिससे हनुमान जी थोड़ी देर उस पर विश्राम कर सके। मैनाक समुद्र के ऊपर आए, जिस पर हनुमान जी ने मैनाक का परिचय एवं उनका रास्ता रोकने का कारण पूछा। मैनाक बोले, हनुमान, मैं आपके पिता वायुदेव का मित्र मैनाक पर्वत हूँ। आप मेरे ऊपर कुछ देर विश्राम करें, इस हेतु से मुझे समुद्र देव ने आपके सम्मुख भेजा है। ये सुनकर हनुमान जी ने सर्वप्रथम मैनाक को रिश्ते में अपना काका होने के नाते प्रणाम किया और भगवान राम के कार्य को पूर्ण किए बिना आराम ना करने के संकल्प के बारे में बताकर आगे बढ़ गए। इधर लंकापति रावण के भय के कारण सभी देवता पाताल में चले गए थे। हनुमान जी को लंका जाता देख उन्होंने उनके बल बुद्धि का परीक्षण करना आवश्यक समझा। उन्हें लगा कि हनुमान जी लंका जाकर रावण का सामना कर भी पाएंगे या नहीं। इसके लिए उन्होंने सुरसा को आदेश दे हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने भेजा। सुरसा नागों की माता थी। सुरसा राक्षसी का रूप बनाकर हनुमान जी के सम्मुख आई और बोली, बानर, आज तू मेरा आहार बनकर आया है, तो मैं तुझे खाऊंगी। इस पर हनुमान जी बोले, देवी, एक बार मैं प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कराऊं, फिर आप मुझे खा लेना, परंतु अभी मुझे जाने दो। परंतु जब बहुत मनाने पर भी सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, खाओ मुझे। हनुमान जी की बात सुनते ही सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया और हनुमान जी की ओर बढ़ी। तभी हनुमान जी ने खुद को उनके मुख का दुगना अर्थात 32 योजन का कर लिया। इस प्रकार सुरसा और हनुमान जी दोनों अपना अपना आकार बढ़ाते गए। जब हनुमान जी ने देखा कि सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया है, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और अति लघु रूप धारण कर जल्दी से उनके मुख के अंदर उसके पेट तक जाकर बाहर आ गए और बोले, माता, मैं आपके पेट से निकला हूँ, अब मैं आपका पुत्र हुआ हूँ, अब तो आप मुझे नहीं खाएंगी ना। सुरसा हनुमान जी से प्रसन्न हुई। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आपको हनुमान जी की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो हमारे चैनल हनुमान भक्त को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।